हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद मुकेश पर। और मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो 1.1 है, वो सवाल नंबर पहला का तीसरा। पहले वाले वीडियो में हमने मेरे भाई आपको बता दिया है कि कैसे इसके सवालों को सॉल्व किया जाता है, और हमने अभी तक दो वीडियो इसके पिछले बना दिया है। पहले वाले वीडियो में हमने जो है संबंध और फलन का सारा बेसिक भाई ने आपको समझा दिया है, और दूसरे वाले वीडियो में एनसीईआरटी का जो 1.1 है उसका जो क्वेश्चन है पहला का, है ना, पहला का पहला और दूसरा, इसको हमने सॉल्व करवा दिया मेरे भाई। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। आज आपसे भाई बात करने वाला है कि एनसीईआरटी का जो 1.1 है मेरे भाई, उसका पहला का जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे भाई। अगर मेरे भाई, अगर आपने कक्षा 11 में, है ना, नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि भाई आपको सिखा रहा है। ठीक, चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। कभी ये मत समझिएगा मेरे भाई कि मैंने 11 में नहीं पढ़ा तो 12 अपने को आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आपको सोचना है मेरे भाई। ठीक, चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, लिखा हुआ है यदि ये बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर यक्स कामा वाई सच देट वाई भाज्य है यक्स से द्वारा परिभाषित संबंध जो है आर है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, एक समुच्चय दिया गया है आपको, है ना, समुच्चय ये, और ये आपसे कहना चाहता है कि आपको ये में ऐसा संबंध बनाना है, ऐसा रिलेशन बनाना है मेरे भाई, है ना, जिसमें जो वाई होना चाहिए वो यक्स से कटना चाहिए, यानी कि वाई भाज्य है यक्स से। अगर मेरे भाई हम इस रिलेशन को देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो वाई है वो यक्स से कटना चाहिए, ऐसा संबंध आपको बनाना है। और मेरे भाई ये संबंध कहाँ से कहाँ में बनाना है, तो ये से ये में ही बनाना है, यानी कि ये संबंध जो है मेरे भाई दिया गया है, देखिए हल दिया है। देखिए ये जो संबंध आर है हमारा, वो मेरे भाई ये से ये में परिभाषित है। ये से ये मतलब कि इसमें जो संबंध आर है उसका जो अवयव यक्स है वो भी ये से ही लिया जाएगा मेरे भाई, और ये जो वाई है ना वो भी ये से लिया जाएगा। इसका मतलब यही होता है। देखिए ये सेट हमारा दिया गया है, ये बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब देखिए मेरे भाई, इसने कहा है कि आपको रिलेशन कैसा बनाना है, आर बराबर यक्स कामा वाई सच देट, है ना, वाई भाज्य है यक्स से। अब देखिए मेरे भाई, ये जो संबंध आपको दिया गया है ना, ये एक समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया गया है। सबसे पहले मेरे भाई इसका हम जो है रोस्टर रूप लिखेंगे, उसके बाद इस बात को दिखाएंगे कि ये संबंध जो है क्या स्वतुल्य है, क्या संक्रामक है मेरे भाई, है ना, ये सब हम दिखाएंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए इसका कहना है मेरे भाई कि ये जो संबंध है ना, वो तो कर्मित गुण के रूप में होना ही चाहिए, लेकिन इस प्रकार होना चाहिए कि y जो है यक्स से कटना चाहिए। और ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये जो यक्स है ना वो इसी में से आपको लेना है, समुच्चय ये में से। देखिए अगर मेरे भाई इसका कहना है कि y जो है यक्स से कट जाना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि y में अगर हम यक्स का भाग दें तो पूरा पूरा चला जाना चाहिए। जैसे मेरे भाई अगर हम यक्स के स्थान पर ना, या y के स्थान पर मेरे भाई एक ले लें, और यक्स के स्थान पर भी एक ले लें, तो देखिए एक में एक का भाग जा रहा है मेरे भाई, है ना, तो इसका मतलब यक्स के स्थान पर एक और y के स्थान पर आप एक ले सकते हैं, क्योंकि एक में एक का भाग चला जा रहा है। अब मेरे भाई, है ना, y के स्थान पर हम दो ले सकते हैं और x के स्थान पर मेरे भाई दो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो में दो का भाग लग जाएगा मेरे भाई, यानी कि दो का रिश्ता दो से हम बना सकते हैं। फिर मेरे भाई ऐसे आप कर सकते हैं ना, 3/3, यानी कि y के स्थान पर 3 और x के स्थान पर 3, यानी कि 3 को 3 से हम भाग दे सकते हैं। ऐसे मेरे भाई आप बना सकते हैं ना 4/4, है ना, 5/5, 6/6, ये के जितने भी अवयव हैं मेरे भाई, उसको लेकर आप उसको खुद से भाग दे सकते हैं। जैसे 4 को 4 से भाग देंगे मेरे भाई, तो देखिए जो y है ना, y का मतलब ऊपर वाला 4, और यक्स का मतलब इसका हर जो है, देखिए 4 4 से कट रहा है मेरे भाई, है ना, यानी कि y 4 से कट रहा है, y 5 से कट रहा है, y 6 से कट रहा है मेरे भाई, है ना। और आपको पता भी है मेरे भाई कि कोई भी संख्या हो मेरे भाई वो अपने आप से कटती ही कटती है। जैसे कि 6,
तो 6 तो मेरे भाई 6 से कटता ही कटता है ना। 1 1 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 6 6 से कटेगा, है ना मेरे भाई। तो कोई भी संख्या हो मेरे भाई, सबसे पहले वो अपने आप से कटती ही कटती है ना। इस बात को आप जानते भी हैं। देखिए मेरे भाई, लिखते हैं ना, 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से, है ना मेरे भाई। देखिए 5 का संबंध 5 से, और ये 6 का संबंध हो जाएगा मेरे भाई 6 से। देखिए इसमें आप जितने भी वाई दिख रहे होंगे मेरे भाई, देखिए एक ये कट रहा है 1 से, 2 2 से कट रहा है, ये वाई मेरे भाई 3 है, 3 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है। ये इसने बताया भी मेरे भाई कि आपको ऐसा रिश्ता बताना है कि जो वाई हो ना, वो यक्स से कट जाना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, 4 4 से कट रहा है, 5 5 से कट रहा है, 6 6 से कट रहा है। और सारे हम रिश्ते बना सकते हैं मेरे भाई, ढूंढते हैं क्या क्या रिश्ता बन सकता है। देखिए और मेरे भाई हम बना सकते हैं ना, देखिए और सारे संबंध हम कैसे बना सकते हैं मेरे भाई। देखिए अगर हम y के स्थान पर मेरे भाई 2 ले लें और x के स्थान पर 1 ले लें, क्या मेरे भाई 2 में हम 1 का भाग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 ही आ जाएगा मेरे भाई। ऐसे मेरे भाई हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 को भी 1 से भाग दे सकते हैं मेरे भाई, 4 को भी 1 से भाग दे सकते हैं, 5 को भी मेरे भाई 1 से भाग दे सकते हैं, 6 को भी मेरे भाई 1 से भाग दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मेरे भाई कि दुनिया में कोई भी संख्या हो तो वो अपने आप से तो कटती है ना, और 1 से भी कटती है मेरे भाई। इस बात को आप जानते भी होंगे मेरे भाई, है ना, कि 2 भी 1 से कट रहा है मेरे भाई, 3 भी 1 से कट रहा है, 4 भी 1 से कट रहा है, 5 भी 1 से कट रहा है, 6 भी मेरे भाई 1 से कट ही रहा है ना मेरे भाई। देखिए तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, यक्स के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं और वाई के स्थान पर 2। यानी मेरे भाई हम 1 का रिश्ता 2 से बना सकते हैं, फिर मेरे भाई 1 का रिश्ता हम 3 से बना सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं मेरे भाई 1 कामा 3। फिर मेरे भाई लिख सकते हैं ना 1 कामा 4। फिर लिख सकते हैं 1 कामा 5। फिर लिख सकते हैं मेरे भाई 1 कामा 6। क्या मेरे भाई और सारे रिश्ते बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक, देखिए और अगर हम बनाना चाहें मेरे भाई तो और भी रिश्ते हम बना सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरे भाई, ऐसा रिश्ता लेना है ना आपको जिसमें जो वाई है वो यक्स से कट जाना चाहिए। ठीक, तो अगर मेरे भाई अगर हम देखें ना कि वाई के स्थान पर अगर मेरे भाई हम 4 ले लें और देखिए यक्स के स्थान पर 2 ले लें, तो मेरे भाई देख सकते हैं ना कि जो 4 है वो 2 से कट रहा है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये रिश्ता हम बना सकते हैं मेरे भाई। ठीक, अब देखिए हम 6 को ले लेते हैं मेरे भाई, और अगर हम 2 को ले लेते हैं तो देखिए 6 मेरे भाई 2 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है ना, क्योंकि 6 में हम 2 का भाग लगा सकते हैं मेरे भाई, तो 6 का रिश्ता हम 2 से बना सकते हैं। आइए मेरे भाई देखते हैं, फिर देखते हैं मेरे भाई कि इस 3 को ना अगर हम इस 6 को रख दे साथ में तो ये भी रिश्ता हम बना सकते हैं, यानी कि 6 में मेरे भाई हम 3 से भाग दे सकते हैं, तो ये भी रिश्ता बन सकता है मेरे भाई, है ना। अब देखिए मेरे भाई और सारे कितने रिश्ते बन सकते हैं, तो मुझे लगता है बस इतने ही रिश्ते बन सकते हैं मेरे भाई। यानी हम लिख सकते हैं 2 कामा 4, है ना मेरे भाई, 2 कामा 6। फिर लिख सकते हैं 3 कामा 6। यानी कि मेरे भाई टोटल जो है ना हम इतने रिलेशन बना सकते हैं इससे। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं मेरे भाई कि आपको ये दिख रहा है या नहीं, है ना। हाँ मेरे भाई आपको ये दिख रहा है ना। चलिए मेरे भाई, है ना, अब मेरे भाई देखते हैं ना कि इसको हम दिखाते हैं कि ये स्वतुल्य है या सममित है या मेरे भाई संक्रामक है। आइए सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे मेरे भाई स्वातुल्य, स्वातुल्य स्वातुल्य संबंध। तो देखिए मेरे भाई स्वातुल्य के लिए आपको मैंने बताया है ना, कि जो ये कामा ये होना चाहिए वो आर से मेरे भाई बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसका कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि, है ना, ये के जितने भी अवयव हैं, ये का मतलब इस्तेमाल ये का मतलब ये है मेरे भाई कि समुच्चय ये के जितने भी अवयव हैं उनका खुद से खुद में संबंध होना चाहिए मेरे भाई। देखिए इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है ये कामा ये का मतलब है
ये का रिश्ता ये से होना चाहिए, यानी कि समुच्चय ये में जितने भी आपको सदस्य दिखें उनका खुद से खुद में कनेक्शन होना चाहिए मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर है मेरे भाई, देख सकते हैं आप। जिससे देखिए समुच्चय ये में एक है तो एक का कनेक्शन मेरे भाई एक से आपको दिख रहा है। इसमें दो है तो दो का कनेक्शन दो से दिख रहा है। इसमें मेरे भाई तीन है, तीन का कनेक्शन तीन से दिख रहा है। यहाँ पर मेरे भाई चार है, चार का कनेक्शन चार से दिख रहा है। पाँच का कनेक्शन मेरे भाई पाँच से दिख रहा है। छः का कनेक्शन मेरे भाई छः से दिख रहा है। तो यहाँ हम ये बात बता सकते हैं मेरे भाई कि समुच्चय ये में जितने भी है ना अवयव हैं उनका खुद से खुद में संबंध आपको दिख रहा है। 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 मेरे भाई बिलोंग्स करता है आर में, है ना। तो देख सकते हैं 4, 4 भी मेरे भाई आर में बिलोंग करता है। 5, 5 भी मेरे भाई आर में बिलोंग करता है। 6, 6 भी मेरे भाई आर में बिलोंग करता है। ये बात एग्जाम में जरूर लिखना है मेरे भाई कि अगर आपने इसको स्वातुल्य कहा है तो क्यों कहा है। तो ये हमने आपको ये जवाब दिया है मेरे भाई, इसलिए हम इसको स्वातुल्य कह रहे हैं क्योंकि समुच्चय ये के जितने भी अवयव हैं उनका खुद से खुद में कनेक्शन दिख रहा है मेरे भाई, इसीलिए हम कह रहे हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पर हम बता देंगे मेरे भाई कि आर जो है आर स्वातुल्य है, यानी कि आर स्वातुल्य, या मेरे भाई आप लिख सकते हैं कि आर एक स्वातुल्य संबंध है ना। आइए मेरे भाई इस बात को हम अगला चेक करते हैं, सम्मित का संबंध। देखिए सम्मित, सम्मित देखिए सम्मित का क्या अर्थ है मेरे भाई, मैंने आपको सिखाया है मेरे भाई कि अगर ये कामा बी अगर आर में आपको दिखा, यानी कि मेरे भाई अगर ये का रिश्ता आपको बी से दिख गया मेरे भाई, है ना, तो बी का भी रिश्ता ये से दिख जाना चाहिए। अगर मेरे भाई मैं तुम्हारे दिल में दिख गया तुम भी मेरे दिल में दिख जाने चाहिए, ऐसा संबंध इसमें होता है मेरे भाई। तो देखिए ये कामा बी अगर आर में है मेरे भाई तो बी कामा ये भी आर में होना चाहिए, यानी कि अगर ये ने दोस्ती बी से कर ली है मेरे भाई तो बी ने भी दोस्ती ये से कर लेनी चाहिए। ऐसा अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं मेरे भाई कि ये जो है ना एक सम्मित संबंध होता है ना। अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ मेरे भाई तो तुम भी मेरे दोस्त हो। अगर मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम भी मेरे भाई हो। अगर मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ मेरे भाई तो तुम भी मेरे दिल में रहते हो, है ना। इस तरीके का जो भी रिलेशन बनता है ना मेरे भाई वो सम्मित होता है। आइए हम ऐसा चेक करते हैं मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई जो स्वातुल्य है ना उसको हम नहीं टेस्ट करेंगे, क्यों मेरे भाई, क्योंकि अगर हम इसी को मान लीजिए कि 2, 2 को अगर मेरे भाई टेस्ट करें तो देखिए 2, 2 जो आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, अगर हम इसको अगर ये कामा बी मान लें और इसको मेरे भाई पलट दें, यानी कि बी को हम पहले लिख दें और ये को बाद में, तो देखिए मेरे भाई अभी भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अगर ये वाला 2, 2 आर में है मेरे भाई तो इसको पलटेंगे तो ये भी जो 2, 2 है ना वो भी इसमें आर में ही है, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे भाई। तो हम ये कहना चाहते हैं मेरे भाई जो स्वातुल्य होगा ना उसको आप मत चेक कीजिए, यानी कि हम इसको ना चेक करेंगे, 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 क्योंकि मेरे भाई ये स्वातुल्य है तो ये संक्रामक है मेरे भाई, है ना। क्योंकि इसको पढ़ देंगे तब भी ये मेरे भाई आर में बिलोंग कर ही जाएगा। हम उसको चेक करते हैं मेरे भाई जो थोड़ा अलग किस्म का है, जैसे हम इसको चेक करते हैं 1, 2 को। आइए मेरे भाई देखते हैं, देखिए यहाँ से मेरे भाई आप देख सकते हैं ना कि 1, 2, 1, 2 आर में है मेरे भाई, 1, 2 आर में बिलोंग कर रहा है, यानी एक का रिश्ता मेरे भाई दो से है। अगर मेरे भाई इसको हम पलट दें, है ना, यानी कि 2, 1 लिख दें, अगर ये भी आर में होना चाहिए तो हम बोलेंगे सम्मित है मेरे भाई। देख सकते हैं मेरे भाई इसमें कि 2, 1 आपको कहाँ दिख रहा है, तो देख सकते हैं यूं 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 यूं, कहीं पर नहीं दिख रहा है। यानी कि ये जो 2, 1 है मेरे भाई ये आर में नहीं है। एक का रिश्ता मेरे भाई दो से तो है लेकिन दो का रिश्ता एक से नहीं दिखा, तो भाई इसको सम्मित नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई 2, 1 जो है आर में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है कि दो का रिश्ता आर में नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरीके से हम बोल देंगे मेरे भाई कि जो आर है ना आर सममित है ना मेरे भाई, आर सममित है, इस तरीके से। अब मेरे भाई हम तीसरा वाला टेस्ट करेंगे जिसका नाम है संक्रामक, जो कि बड़ा ही खतरनाक है मेरे भाई अपने आप में, क्योंकि सारे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज में रहते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक
जब भी मेरे भाई टेस्ट किया जाता है ना, तो मन में बहुत सारे सवाल बच्चों के बने रहते हैं। हमने काफ़ी सारे बच्चों से बात भी किया है, तो वो बता रहते हैं, है ना, बताते भी हैं मेरे भाई काफ़ी बार कि जो सर हमको स्वातुल और सम्मित चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस सम्मित में हम थोड़ा बात जाते हैं। स्वातुल और, है ना, सॉरी मेरे भाई, है ना, मैंने उल्टा बोल दिया। स्वातुल और सम्मित में कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, संक्रामक में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इसको मेरे भाई आप ध्यान से समझिए। देखिए, अगर मेरे भाई ये कामा बी, देखिए इसका कहना क्या है कि अगर ये कामा बी अगर आर में आपको दिखा मेरे भाई, है ना, देखिए ये का रिश्ता अगर मेरे भाई बी से आपको दिख गया, देखिए ये बी पर खत्म हुआ है। अगर बी से शुरू होने वाला कोई कर्मित युग्म है, जैसे कि बी, बी कामा सी, अगर मेरे भाई ये भी आर में दिख गया, तो अगर मेरे भाई इस बी को ना अगर हम बी से उड़ा दें तो क्या बच रहा है, ये कामा सी। तो ये जो ये कामा सी है मेरे भाई, वो भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मेरे भाई, तो इस आर को हम संक्रामक बोलेंगे। यानी कि ये का रिश्ता बी से दिखा, है ना मेरे भाई। काफी बार मैंने बताया भी है मेरे भाई इसको, है ना। देखिए यहाँ पर और बता देते हैं। जैसे अगर मेरे भाई ये का रिश्ता आपको बी से दिखा और बी का रिश्ता सी से दिखा, है ना मेरे भाई, तो ये का डायरेक्ट रिश्ता आपको सी से दिख जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है मेरे भाई, तो संक्रामक बोलते हैं। या मेरे भाई अगर ऐसा ना हो कि अगर देखिए ये का रिश्ता मेरे भाई बी से मिल जाए, लेकिन बी का रिश्ता आगे आपको नहीं दिखे, है ना, यानी कि ये का रिश्ता अगर बी से दिखा और बी का रिश्ता किसी से नहीं भी दिखा, तब भी मेरे भाई उसको संक्रामक हम बोलेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है मेरे भाई, है ना। आइए मेरे भाई चेक करते हैं। देखिए इसमें से मेरे भाई आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए हम एक कामा दो को ही मेरे भाई चेक करते हैं। देखिए देख सकते हैं मेरे भाई, एक, है ना, देखिए एक कामा दो। देखिए मेरे भाई एक कामा दो जो है आर में बिलोंग करता है, हम इसी को टेस्ट करते हैं। जब भी मेरे भाई संक्रामक की बात होती है ना, तो इसके हर एक कर्मित युग्म को चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी को चेक करते हैं मेरे भाई। हो सकता है कि जाने इसी पर ये फेल हो चुका हो, है ना, मतलब हो सकता है कि ये फेल हो जाए मेरे भाई। देखिए यहाँ पर मेरे भाई ये दो पर खत्म हुआ है ना। देखिए ये वाला जो कर्मित युग हमने लिया हुआ है एक कामा दो, ये दो पर खत्म हुआ है। आप देखिए कि दो से शुरू होने वाला कोई कर्मित युग्म आपको मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है मेरे भाई, तब हम ये कामा सी की बात करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है, तो उसको हम संक्रामक मान देंगे मेरे भाई, ये कामा सी की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये दो पर खत्म हुआ है, और दो से शुरू होने वाला, देखिए मेरे भाई कई सारा है। यहाँ पर दो कामा चार को भी मेरे भाई आप ले सकते हैं, और दो कामा छः को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी मेरे भाई दो से शुरू हो रहा है ना, और ये भी दो से शुरू हो रहा है मेरे भाई। दोनों में से आप जो है किसी को भी ले सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए मेरे भाई इसी को हम ले लेते हैं, दो कामा चार को ही। देखिए दो कामा चार जो है आर में है, बिल्कुल है मेरे भाई। अब इस मेरे भाई, है ना, इस दो को और दो को मेरे भाई काट देना है। ध्यान रखना है मेरे भाई, एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, काटना नहीं है। बस हम इसको सिखाने के लिए आपको ऐसा कर रहे हैं, ताकि आपके सीधे दिलो और दिमाग में भाई की बात चली जाए। ठीक, देखिए अब एक और चार का संबंध मेरे भाई हम एक से बना देंगे, एक कामा चार। ये भी मेरे भाई आर में आपको दिखना चाहिए, है ना। ये अगर मेरे भाई दिखा, कोई जरूरी नहीं मेरे भाई कि आप दो कामा चार को ही ले सकते हैं मेरे भाई। आप चाहे ना तो इसको भी ले सकते हैं मेरे भाई, दो कामा छः को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये भी जो है दो से शुरू हो रहा है, तो इसको भी ले सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा, है ना। आप जो है ये दो दो पर खत्म हुआ है मेरे भाई, तो दो से शुरू होने वाले यहाँ दो दो कर्मित गुण दिख रहे हैं। तो आप चाहे दो कामा चार को लेकर टेस्ट कर लीजिए मेरे भाई, चाहे दो कामा छः को लेकर भी टेस्ट कर लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई। देखिए इस मेरे भाई, है ना, इस दो को मेरे भाई दो से हमने उड़ाया, तो देखिए बचा क्या अपना, तो देखिए बच रहा है हमारा एक कामा छः। अब मेरे भाई ये जो एक कामा छः है ना, ये आर में आपको दिखना ही चाहिए, ये कंपलसरी मांगता है अपने को, ये जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि ये का रिश्ता हमने बी से दिखाया और बी का रिश्ता सी से दिखाया। तो जरूर है मेरे भाई कि ये का रिश्ता आपको सी से दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपने दिखा दिया तभी संक्रामक माना जाएगा। तो देखिए मेरे भाई एक कामा छः, है ना, देख सकते हैं मेरे भाई एक कामा छः आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई।
तो इसका मतलब ये है कि 1,6 जो है ये मेरे भाई संक्रामक के कंडीशनों को फॉलो कर रहा है ना मेरे भाई। आइए मेरे भाई अगला टेस्ट करते हैं हम किसी और को लेकर। ध्यान रखना है मेरे भाई कि आर के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को लेकर आपको चेक करना है, ठीक। देख लेते हैं मेरे भाई एक बार, है ना। हाँ मेरे भाई दिख रहा है, आपको देख सकते हैं। अब मेरे भाई है ना, हम किसी और को पिक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे भाई हमने 1,2 को लिया है ना मेरे भाई, देख सकते हैं। 1,2 को हमने लिया है मेरे भाई। अब हम जो है किसी और को लेकर टेस्ट करते हैं और इस बात को देखते हैं क्या यह संक्रामक है या नहीं है मेरे भाई। देख सकते हैं मेरे भाई, देखिए। देखिए मेरे भाई, इसको हम संक्रामक और चेक करते हैं। देखिए 1,6 हमारा आर में बिलोंग कर गया मेरे भाई। इसको हमने लिया है मेरे भाई। आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर हम 1,3 को ले लेना, तो देखिए 1,3 मेरे भाई आर में है। क्या 3 पर ये खत्म हुआ है मेरे भाई? 3 से शुरू होने वाला कर्मित युग्म आप ये देख सकते हैं मेरे भाई, 3,6। तो अगर मेरे भाई हम इस 3 को ना अगर 3 से उड़ा दें, 3 को 3 से काट दें, तो क्या आपको दिख रहा है? 1,6। क्या मेरे भाई 1,6 आपको कहीं पर दिख रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी ये मेरे भाई संक्रामक है, इसको संक्रामक मान लेंगे हम मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, ये है 1,4। इसके लास्ट में मेरे भाई आपको 4 दिख रहा है ना। तो अगर इसके लास्ट में 4 दिख रहा है मेरे भाई, तो 4 से शुरू होने वाला कोई आपको दिख रहा है क्या? देखिए ये 4 पर खत्म हुआ है मेरे भाई, है ना। 4 से शुरू होने वाला इसमें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी मेरे भाई इसको हम संक्रामक बोलेंगे मेरे भाई, है ना। देखिए ये 4 पर खत्म हुआ है मेरे भाई, 4 से शुरू आने है नहीं। यानी कि ये का रिश्ता मेरे भाई बी से है, लेकिन बी का रिश्ता आगे नहीं है, तब भी इसको संक्रामक मानेंगे। आइए मेरे भाई इसको देखते हैं। देखिए 1,5 है ना मेरे भाई। देखिए इसके लास्ट में मेरे भाई 5 है, यानी कि ये का रिश्ता बी से है। अगर बी का रिश्ता सी से मिल गया, तभी मेरे भाई हम ये का रिश्ता सी से बनाएंगे, तभी बात करेंगे। देखिए इसके लास्ट में 5 है मेरे भाई, 5 से शुरू होने वाला कोई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी मेरे भाई संक्रामक है। आइए मेरे भाई इसको देखते हैं। 1,6, देखिए इसके लास्ट में मेरे भाई 6 है। इसमें 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरे भाई संक्रामक है। इसका मतलब यह है कि ये का रिश्ता बी से है, बी का रिश्ता आगे किसी से नहीं है, तो ये भी संक्रामक है। आइए मेरे भाई इसको देखते हैं हम लोग। देखिए इसके लास्ट में मेरे भाई 4 है। 4 से शुरू होने वाला कोई कर्मित युग्म नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 2 का रिश्ता 4 से है, लेकिन 4 का रिश्ता आगे नहीं है, तब भी मेरे भाई इसको संक्रामक मानेंगे मेरे भाई। आइए देखते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर मेरे भाई आपको दिख रहा है ना 2,6, है ना। इसके लास्ट में मेरे भाई आप देख रहे हैं ना 6 है, लास्ट में मेरे भाई 6 है। तो क्या 6 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये भी अपना संक्रामक है। अब मेरे भाई देख सकते हैं ना, ये वाला हम लिख देते हैं मेरे भाई। ये है 3,6 मेरे भाई, 3,6 है ना मेरे भाई। देखिए 3,6 अब आपको दिख रहा होगा शायद मेरे भाई। देखिए इसका रिश्ता हम देखते हैं मेरे भाई, है ना। देखिए यहाँ पर मेरे भाई ये 6 पर खत्म हुआ है, 6 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई ये का रिश्ता बी से तो दिख रहा है, लेकिन बी का किसी से नहीं दिख रहा है, तब भी मेरे भाई इसको संक्रामक बोलेंगे, क्योंकि इसने इस कंडीशन को फॉलो किया है मेरे भाई कि ये का संबंध बी से है, लेकिन बी ने किसी से रिश्ता नहीं बनाया है मेरे भाई, तब भी ये संक्रामक है। तो देखिए मेरे भाई हर एक ऑर्डर पेयर को हमने चेक किया मेरे भाई, और मैंने देखा। आप मेरे भाई चाहे ना तो सेम वाले को भी चेक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिलेगी मेरे भाई, है ना। इस तरीके से मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई इसको हम संक्रामक बोल देते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हमने हर एक ऑर्डर पेयर को चेक किया मेरे भाई, और मैंने देखा कि ये संक्रामक के कंडीशन को बाकायदा मेरे भाई
फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आर को मेरे भाई संक्रामक हम बोल देंगे कि आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। देखिए मेरे भाई, एग्जाम में चाहे तो आप हर एक ऑर्डर पेयर को लेकर ऐसा दिखा सकते हैं, है ना मेरे भाई। तो हमने जो है कुछ ही ऑर्डर पेयर को चेक करके दिखाया मेरे भाई कि ये संक्रामक को फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको हर एक ऑर्डर पेयर मेरे भाई चेक करते हुए चलना है। तो हर एक को हमने चेक कर दिया है इस तरीके से मेरे भाई। आप चाहे तो ये सब लिख सकते हैं मेरे भाई कि एक का संबंध दो से है ना। और फिर यहाँ से देखिए ये दो पर खत्म हुआ है, दो से शुरू होने वाला ये है, तो दो को दो से उड़ाया तो बचा एक कामा चार, एक कामा चार भी आर में है, तो ये संक्रामक है। एक कामा तीन मेरे भाई, एक कामा तीन, तीन पर खत्म हुआ है, तीन से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये भी संक्रामक है। इस बात को आप लिख भी सकते हैं मेरे भाई, या आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो घबराइएगा मत मेरे भाई, है ना। ये सब सही है मेरे भाई, क्योंकि हमने हर एक ऑर्डर पेयर को चेक किया और देखा कि इसने जो है संक्रामक के कंडीशन को बाकायदा मेरे भाई फुलफिल किया है इसने, तो इसके लिए हम इसको संक्रामक बोल देंगे। मुझे लगता है मेरे भाई आपको कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आपको पढ़ा रहा है मेरे भाई, ठीक। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए मेरे भाई, उसके बाद में हम आपको आगे की बात बताते हैं। चलिए मेरे भाई आ जाते हैं, इसका जो है पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये काफी बार देखने को मिला है मेरे भाई, आया है तो बड़ा ही तगड़ा नंबर देकर गया है ये, ठीक। देखते हैं मेरे भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको अपने आप दिमाग और दिलों में बसा लीजिएगा मेरे भाई, है ना। ये क्वेश्चन काफी बार मेरे भाई आया भी हुआ है ना, इसको दिल में आप बसा के चलिए मेरे भाई, है ना। दिल कहाँ बना दे यार, यहाँ बना देते हैं, देखिए कुछ यूं किस्म का। इसको मेरे भाई आप अपने दिल में बसा लीजिए, इस सवाल को बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये 5 नंबर का या आ जाता है कभी कभी, या 4 नंबर का आएगा मेरे भाई, तो 1 नंबर आपको देकर नहीं जाएगा, ये तगड़ा ही आता है मेरे भाई, बस ये मान के चलिए। चलिए मेरे भाई, इसको हम सॉल्व करने का आपको अंदाज सिखाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मेरे भाई लिखते हैं हल, क्या क्या आपको दिया गया है, दिया है, देखिए दिया है मेरे भाई, इसने लिखा हुआ है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। अब मेरे भाई जो पूर्णांक का समुच्चय होता है ना, वो जड़ से लिखा जाता है, इसने बोल दिया है जड़ में आर, यानी कि ये जो संबंध आर है मेरे भाई, वो जड़ में डिफाइन किया गया है, यानी कि जड़ से जड़ में ही परिभाषित किया गया है। आर बराबर यक्स कामा वाई, यानी ये रिलेशन जो आर है मेरे भाई वो कैसा है, तो यक्स कामा वाई के रूप में है। बिल्कुल ये तो कोई बात जानता नहीं है मेरे भाई, है ना, ये तो हर कोई जानता है मेरे भाई, कोई बात जानता नहीं मेरे भाई, हर कोई जानता है कि जो रिलेशन होता है ना मेरे भाई, वो यक्स कामा वाई के रूप में लिखा जाता है। देखिए सच दैट यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी इसके कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो संबंध है ना, वो कर्मित युग्म के रूप में है। ये बात पूरी दुनिया जानती है मेरे भाई कि जो संबंध होता है ना, वो ऑर्डर पेयर के रूप में ही होता है ना। और लिखा हुआ है यक्स माइनस वाई, अगर मेरे भाई यक्स को ना अगर हम वाई से माइनस कर देंगे, तो हमेशा एक पूर्णांक आना चाहिए, ऐसा संबंध आपको बनाना है मेरे भाई। चलिए समझते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखते हैं ना मेरे भाई कि ये जो संबंध आर है वो हमारा जड़ से जड़ में ही परिभाषित है। जड़ से जड़ का मतलब ये है मेरे भाई खुद से खुद में, है ना। यहाँ पर दोनों समुच्चय मेरे भाई सेम है, यानी कि ये जो यक्स है मेरे भाई, वो भी जड़ का ही कोई ना कोई सदस्य होगा, और ये जो वाई है मेरे भाई, वो भी जड़ का कोई ना कोई सदस्य होगा। देखिए मेरे भाई, देखिए ये जो जड़ दिया गया है मेरे भाई, जड़ का मतलब क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। अब मेरे भाई आप जानते हैं ना कि पूर्णांक जो है दो किस्म का होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। देखिए जो पूर्णांक होता है मेरे भाई, ये होता है 0 प्लस 1 कामा +2 कामा +3, ऐसे करते करते आप आगे भी लिख सकते हैं मेरे भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसको मेरे भाई जीरो के जब हम इधर आते हैं ना, तो लिख सकते हैं -1 -2 -3, अपनी जरूरत के हिसाब से मेरे भाई इसमें आप अवयव को ले सकते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये मेरे भाई पूर्णांकों का समुच्चय है, इसीलिए यहाँ पर इसने कहा है समस्त, इसने कह दिया है समस्त का मतलब जितने भी हैं वो सब आपको लेना है मेरे भाई, है ना। देखिए कैसे रिलेशन आपको बनाने हैं मेरे भाई, आर बराबर, है ना, यक्स कामा वाई
सच दैट यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। यानी कि मेरे भाई, है ना, इसका कहने ये देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ना ये समुच्चय निर्माण विधि में है, तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर विधि में लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है मेरे भाई, कोई भी यक्स ले लीजिए इसमें से, और मेरे भाई कोई भी वाई ले लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे भाई, जो भी यक्स है वो जड़ का ही कोई ना कोई सदस्य है, जो भी वाई है वो भी मेरे भाई कोई ना कोई इसमें से आप इसको ले सकते हैं। और आपको जब देखना है मेरे भाई कि यक्स में से हम वाई को माइनस कर देंगे तो वो एक पूर्णांक ही आना चाहिए मेरे भाई। ठीक, देखिए मेरे भाई, जब आप इस सवाल को ना कई बार और किसी टीचर से पढ़ेंगे मेरे भाई, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है इन सवालों को सॉल्व करने का आपको कोई दूसरा तरीका सिखा रहा होगा। हम मेरे भाई आपको दूसरा तरीका सिखाते हैं मेरे भाई। इसका जो है दो तरीका होता है, एक होता है मेरे भाई हार्ड वाला तरीका, और एक होता है मेरे भाई सबसे इजी तरीका। तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई कि सबसे सरल तरीका आपको सिखाऊं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है मेरे भाई कि कितना सरल से सरल मैं आपको इसको बना के दे दूं कि आपके दिमाग में सीधा ये फिट हो जाए मेरे भाई। हमारी कोशिश यही रहती है। तो मेरे भाई इसको हम थोड़ा सरल अंदाज में आपके सामने लाते हैं मेरे भाई। ठीक, देखिए, देखिए लिखा हुआ है मेरे भाई आर बराबर, है ना, यक्स कामा वाई। आपको देखना है मेरे भाई कि यक्स कामा वाई एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि मेरे भाई अगर हम यक्स ले लें और वाई ले लें, और मेरे भाई यक्स का हम वाई से जो है मेरे भाई डिफरेंस ले लें, तो वो जो दिखना चाहिए ना वो एक पूर्णांक ही आना चाहिए। यानी कि ये जो भी आएगा मेरे भाई वो पूर्णांक आएगा। जिससे मान लेते हैं मेरे भाई कि यक्स के स्थान पर हमने जीरो ले लिया, है ना, वाई के स्थान पे भी मेरे भाई जीरो हमने ले लिया। तो जीरो को मेरे भाई अगर हम जीरो से माइनस कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या मेरे भाई, देखिए इसने कहा है ना कि यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ऐसा आपको रिलेशन बनाना है मेरे भाई। देखिए, यक्स के स्थान पर हमने जीरो लिया, वाई के स्थान पर जीरो लिया, जीरो में से जीरो को घटा दिया मेरे भाई, जीरो आ गया। क्या मेरे भाई जीरो एक पूर्णांक नहीं है क्या? देखिए, जीरो इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं मेरे भाई जीरो बिलोंग्स जेड, है ना। यानी कि जीरो एक पूर्णांक है मेरे भाई, मेंबर है पूर्णांक का। आइए मेरे भाई, अगर हम यक्स के स्थान पर ना एक ले लें, और मेरे भाई वाई के स्थान पर हम एक ले लें, और मेरे भाई एक में से हम एक को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि मेरे भाई जेड में बिलोंग करता है। अच्छी बात है मेरे भाई, है ना। अगर मेरे भाई हम दो ले लें और वाई को भी दो ले लें, तो देखिए दो में से दो गया, कितना आ जाएगा, जीरो, और जीरो भी मेरे भाई जेड में बिलोंग करता है। देखिए मेरे भाई, है ना। अच्छा मेरे भाई, एक बात आपके मन में ये चल रहा होगा कि जीरो एक पूर्णांक है क्या? देखिए मेरे भाई, जीरो को ना तो हम धनात्मक पूर्णांक मानते हैं मेरे भाई, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक मानते हैं, ये बात आप जानते भी होंगे। लेकिन मेरे भाई जीरो एक जो है उदासीन संख्या है, तो इसको हम मानते हैं कि ये पूर्णांक का मेरे भाई मेंबर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, नहीं तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि जीरो एक पूर्णांक नहीं है, है ना। जीरो मेरे भाई पूर्णांक है, लेकिन इसको धनात्मक और ऋणात्मक नहीं माना जाता मेरे भाई, एक विशेष दर्जा दे दिया गया है, उदासीन का दर्जा, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं मेरे भाई। ठीक, आइए मेरे भाई, एक्स के स्थान पर अगर हम तीन ले लें ना, और वाई के स्थान पर तीन ले लें, तो तीन में से तीन को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा मेरे भाई, जीरो, और जीरो मेरे भाई जेड में बिलोंग करता है। अच्छी बात है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, आपके मन में ये चल रहा होगा ना, क्या हम प्लस ही ले सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप चाहें तो मेरे भाई माइनस का तीन ले सकते हैं और माइनस का भी तीन ले सकते हैं। इसमें यक्स में से वाई को घटाना है मेरे भाई, तो यक्स के स्थान पर हमने माइनस तीन लिया है मेरे भाई, और वाई के स्थान पर हमने माइनस तीन लिया हुआ है। देखिए, माइनस और माइनस मेरे भाई ये मिलकर हो जाएगा प्लस का तीन, और ये मेरे भाई कटकर हो जाएगा जीरो, जो कि जेड में मेरे भाई बिलोंग करता ही करता है। एक बार देख लेते हैं मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाई हम ऐसे माइनस चार को ले ले मेरे भाई, और यहाँ माइनस चार को ले ले, तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस चार और माइनस, ये मिलकर मेरे भाई ये हो जाएगा प्लस का चार, जो कि मेरे भाई जीरो आएगा, और वो जो है जेड में बिलोंग करेगा। आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा मेरे भाई, क्या इसको हम जो है अलग अलग नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं मेरे भाई, है ना। देखिए, यक्स की जगह पर अगर मेरे भाई हम पाँच ले लें, कुछ भी ले सकते हैं मेरे भाई अलग अलग,
मान लीजिए कि x के स्थान पर हमने 1 ले लिया और y के स्थान पर 2 ले लिया, तो मेरे भाई x में से y को घटाना है, यानी 1 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, -1, और जो कि मेरे भाई जड़ में बिलोंग कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जो -1 है मेरे भाई वो जड़ का ही सदस्य है। ठीक मेरे भाई, कभी भी दुनिया में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि दो पूर्णांकों को जब भी मेरे भाई घटाएंगे ना तो हमेशा उत्तर आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा। आप दुनिया में कोई भी पूर्णांक ले लीजिए मेरे भाई, सेम ले लीजिए, अलग अलग ले लीजिए मेरे भाई, है ना, उसका आंसर हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा। तो आप जो है मेरे भाई इसको ऐसे चेक करते रहेंगे, क्योंकि मेरे भाई देखिए यहाँ पर ना डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये आगे भी है, पता नहीं कहाँ तक है, हमें भी नहीं पता है मेरे भाई और आपको भी नहीं पता है। ऐसे यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है मेरे भाई, इसका मतलब पता नहीं कितने ऋणात्मक पूर्णांक है और पता नहीं कितने धनात्मक पूर्णांक है। तो ऐसे चेक करते करते मेरे भाई हमारी तो जिंदगी गुजर जाएगी, है ना। तो यार इसको हम आखिर में कब तक चेक करते रहेंगे इसे, है ना, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ जा रहा है मेरे भाई, और इधर भी ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो हम ऐसे कब तक इसको चेक करते रहेंगे मेरे भाई, कब तक इसको टेस्ट करते रहेंगे, या हमेशा इसको हम जिंदगी भर टेस्ट ही करते रहेंगे मेरे भाई। हमारी पूरी उम्र बीत जाएगी मेरे भाई, है ना, और आपकी बीत जाएगी, है मेरे भाई। इसको कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ज्यादा आपको टेस्ट नहीं करना है मेरे भाई, है ना। समझे या नहीं मेरे भाई, समझ गए होंगे कि अगर हम इसको टेस्ट करते रहें तो सारी जिंदगी इसके पीछे गंवानी पड़ेगी मेरे भाई, चेक करते करते। तो ऐसा हम नहीं करेंगे मेरे भाई, आगे हम लिख देंगे मेरे भाई कि आपने अगर ऐसे डॉट डॉट लेकर हमको दिखाया है मेरे भाई, तो हम भी आपको दिखाते हैं ऐसे डॉट डॉट, यानी कि आप कुछ भी लेंगे मेरे भाई, कुछ भी लेंगे मेरे भाई, वो जो आएगा वो हमेशा पूर्णांक ही मेरे भाई आएगा। ठीक, क्योंकि मेरे भाई दो पूर्णांक का जो अंतर होता है ना वो हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। ये चीज आपने बचपन में भी सीखा होगा कि दो पूर्णांकों को जब हम घटा देते हैं मेरे भाई तो हमेशा एक पूर्णांक ही आता है। तो यानी कि मेरे भाई इसमें जो है ना, आप देख सकते हैं यक्स कामा वाई, यक्स के स्थान पर अगर हम जीरो ले लेते हैं तो जीरो कामा जीरो, जीरो से जीरो को घटा देंगे मेरे भाई तो भी एक पूर्णांक ही आया, हमने आपको दिखाया भी, है ना। एक कामा एक भी है मेरे भाई, एक का एक से रिश्ता है, दो का मेरे भाई दो से रिश्ता है, तीन का मेरे भाई तीन से रिश्ता है। आगे ऐसा अगर कोई प्लस वाला रिश्ता आप डेवलप करते रहेंगे मेरे भाई तो वो बनता ही रहेगा। ऐसे मेरे भाई, है ना, अगर हम माइनस वाला रिश्ता देखें, यानी कि -3 और -3, ये भी मेरे भाई आपस में संबंधित है मेरे भाई, है ना, इस तरीके से। और मेरे भाई आप देख सकते हैं ना -4 कामा -4 भी मेरे भाई कनेक्ट है एक दूसरे से। ऐसे निगेटिव वाला जो भी समझ सकते हैं मेरे भाई वो सब ले सकते हैं, उनका खुद से खुद में आपको संबंध जरूर दिखेगा। दोनों का अंतर लेंगे तो हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा। ऐसे मेरे भाई अगर हम अलग अलग चॉइस करते हैं, जैसे एक और दो, है ना, एक कामा दो, एक को दो से घटा देंगे मेरे भाई तब भी एक पूर्णांक आएगा। और इसको हम ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि इसमें पता नहीं कितने कर्म त्रिगुण है, भाई को भी नहीं पता है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे मेरे भाई, बस यहीं तक रहने देते हैं, समझने के लिए काफी है मेरे भाई, है ना। देखिए मेरे भाई, या अगर आप इसको चेक नहीं करना चाहते मेरे भाई ऐसा, है ना, तो आप केवल ऐसा चेकिंग कीजिए जिसको ज्यादा चेक ना करना पड़े मेरे भाई, वो सबके लिए चेक हो जाए। जैसे कि अगर मेरे भाई हम लिख देंगे ना यक्स कामा यक्स, यक्स कामा यक्स का मतलब मेरे भाई आप दुनिया में कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, उसको घटाएंगे तो हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा मेरे भाई, वो चाहे सेम हो या चाहे अलग हो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मेरे भाई सबसे पहले कंडीशन हम लिखते हैं मेरे भाई, है ना, स्वातुल्य का। देखिए स्वातुल्य, स्वातुल्य का शर्त क्या होता है मेरे भाई, है ना, आपने देखा भी होगा कि ये कामा ये बिलोंग्स करता है मेरे भाई जड में, है ना, सॉरी जड कह रहे हैं मेरे भाई आर में, कि ये का रिश्ता ये से अगर आर में आपको दिख रहा है तो ऐसा जो है मेरे भाई, है ना, ये के जितने भी अवयव है मेरे भाई, जैसे हमने ये को अवयव को बताया था मेरे भाई ये से, यहाँ पर मेरे भाई ये के स्थान पर जड़ है, क्योंकि ये संबंध जड़ से जड़ में डिफाइन किया गया है। तो यानी कि ये के जितने भी आप अवयव लेंगे मेरे भाई उसका खुद से खुद में संबंध होना चाहिए। यहाँ पर मेरे भाई ये की जगह पर जड़ है, यहाँ पर हम मेरे भाई जड़ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये संबंध मेरे भाई जड़ में परिभाषित किया गया है। या आप इसको ए भी मान सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बस आपको ये समझना है मेरे भाई ना कि ये के स्थान पर यहाँ पर जड़ लिया गया है। ठीक, देखिए अगर मेरे भाई हम मान लेते हैं ना कि माना
ऐसा हम दिखाते हैं मेरे भाई कि यक्स, इसमें से कोई भी पूर्णांक हम ले लेते हैं और इसको दिखाते हैं मेरे भाई कि उसका जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा एक पूर्णांक ही है। माना कि जो यक्स है मेरे भाई, यानी कि यक्स जो है बिलोंग करता है जड में, ठीक। अगर मेरे भाई यक्स जो है जड में बिलोंग करता है, यानी कि जड का हम कोई भी अवयव ले लें, कोई हमको दिक्कत नहीं मेरे भाई। अगर इसको मेरे भाई खुद से खुद में माइनस कर देंगे, यानी कि मेरे भाई यक्स को अगर हम यक्स से घटा देना, तो क्या आएगा मेरे भाई, जीरो आएगा। और जीरो मेरे भाई एक पूर्णांक है। जीरो क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जड का हम कोई भी अवयव ले लें दुनिया में, ठीक, और अगर उसको मेरे भाई खुद से खुद में माइनस कर देंगे, जैसे कि हम मेरे भाई एक्स के स्थान पर जीरो लिए हैं, है ना, तो वाई के स्थान पर जीरो लिए हैं, तो जीरो कामा जीरो आ जाएगा मेरे भाई, है ना। यहाँ पर खुद का खुद से, यहाँ पर अवयव मेरे भाई सेम हो गया, यक्स और वाई सेम हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखिए यक्स में से यक्स घटाएंगे तो जीरो आएगा, ऐसा हमेशा होगा मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि यक्स कामा यक्स जो है, ये मेरे भाई बिलोंग करेगा आर में, फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू जेड। यानी कि मेरे भाई, है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जेड का कोई भी अवयव आप ले लेंगे मेरे भाई, दुनिया में कोई भी सदस्य ले लेंगे, तो उनका खुद से खुद में आपको संबंध जरूर दिखेगा। कैसा संबंध दिखेगा मेरे भाई, कि खुद में से खुद को घटाएंगे तो हमेशा जीरो आएगा, और जीरो मेरे भाई, है ना, एक पूर्णांक है, देख सकते हैं मेरे भाई, है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, हम हर एक को नहीं चेक करते हैं, हम जो है ऐसा चेकिंग मारते हैं मेरे भाई कि दुनिया में कोई भी बंदा अगर इसको चेक करे, तो उसको ये ना लगे कि मेरे भाई कि हम इसको अगर इसको लेकर चेक करेंगे, इसको लेकर चेक करेंगे, तो सारी उम्र हमारी गुजर जाएगी। इसीलिए मेरे भाई हम इसको एक जनरल चेकिंग करते हैं। जनरल चेकिंग का मतलब वो चेकिंग जो दुनिया के हर एक इंसान के लिए मेरे भाई मान्य हो, ठीक। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने जीरो कामा जीरो को दिखाया मेरे भाई, देखिए खुद का खुद से रिश्ता, 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 आगे जो भी आएगा मेरे भाई उसका खुद से रिश्ता होगा। तो इस बात को मेरे भाई हम जानते हैं ना, और आप भी जान चुके हैं मेरे भाई, है ना। तो इसको हम इस तरीके से बताएंगे कि मेरे भाई अगर कोई भी पूर्णांक अगर आप दुनिया में ले लें, और अगर मेरे भाई उसको खुद से खुद में घटाएंगे, तो हमेशा मेरे भाई आपको एक पूर्णांक मिलेगा जो कि हमको जीरो मिला हुआ है। तो अगर ऐसा हो रहा है मेरे भाई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यक्स कामा यक्स जो है आर में है, फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड का कोई भी अवयव अगर हम मेरे भाई ले लें, तो उसका खुद में संबंध दिखेगा। कैसा संबंध दिखेगा मेरे भाई, अगर उसको खुद से खुद में माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जो कि एक पूर्णांक है। अरे मेरे भाई मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा। दूसरा समझते हैं मेरे भाई सममित का। देखिए सममित, सममित के लिए क्या कंडीशन सिखाया भाई ने आपको। देखिए हमने आपको सिखाया कि ये कामा बी अगर मेरे भाई आर में आपको दिख रहा है ना, तो बी कामा ये भी अगर आपको आर में दिख रहा होना चाहिए मेरे भाई, है ना। यानी कि ये का रिश्ता अगर बी से है, तो बी का रिश्ता ये से होना चाहिए, है ना मेरे भाई। देखिए ऐसे भी मेरे भाई, है ना, आप देख भी सकते हैं मेरे भाई, है ना, कि अगर एक का रिश्ता अगर हम दो से बना दे, जैसे कि देखिए, जैसे अगर हम लिख दे मेरे भाई ना, यक्स कामा वाई, यक्स के स्थान पर एक ले लें और वाई के स्थान पर दो ले लें, एक में से दो घटाएंगे तो माइनस एक आएगा मेरे भाई, जो कि एक पूर्णांक है। अगर यक्स वाई को हम चेंज कर दें, यानी कि वाई माइनस यक्स कर देंगे मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना, वाई के स्थान पर दो और यक्स के स्थान पर एक, तो ये हो जाएगा एक। और ये भी मेरे भाई जड में ही आप देख सकते हैं बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना, कि अगर आप यक्स को वाई से घटाएंगे तो जो भी आएगा मेरे भाई वो भी एक पूर्णांक ही होगा, है ना। और मेरे भाई अगर हम वाई को यक्स से घटाएंगे तब भी मेरे भाई एक पूर्णांक ही आएगा, है ना। तो चाहे आप इधर से यक्स से वाई घटाएं मेरे भाई, चाहे वाई से यक्स घटाएं, ये तो सम्मित वाला कंडीशन हमेशा मेरे भाई फॉलो होगा, है ना। तो इस बात को हम लिखेंगे मेरे भाई कि अगर माना, माना यक्स कामा वाई मेरे भाई, है ना, मान लेते हैं मेरे भाई कि यक्स कामा वाई जड में है, यानी कि ये जड में है मेरे भाई, है ना। इस तरीके से हम मान लेते हैं, हम कोई अवयव मान लेते हैं मेरे भाई, यक्स कामा वाई जड में है, यानी कि यक्स और वाई का संबंध जो है जड से आपको मेरे भाई दिख रहा होना चाहिए। देख लेते हैं मेरे भाई क्या आपको दिख रहा है या नहीं एक बार। हाँ मेरे भाई दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना।
मेरे भाई देख सकते हैं यक्स कामा, हमने मान लिया है मेरे भाई कि यक्स कामा वाई जेड में है। तो अगर मेरे भाई जेड में है ना, तो अगर हम इसको घटाएंगे यक्स कामा वाई को, यक्स को मेरे भाई वाई से घटाएंगे, तो इसने क्या बोला है कि यक्स कामा वाई, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी कि यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसने बोल दिया मेरे भाई। अगर हम मान लेते हैं कि यक्स कामा वाई जेड में है, तो इसको जब भी मेरे भाई घटाएंगे ना, तो एक पूर्णांक ही आएगा, यानी कि ये कामा बी। अगर ऐसा हो रहा है मेरे भाई, तो आप क्या समझेंगे, तो आपको ये समझना है मेरे भाई कि यक्स कामा जो वाई है मेरे भाई, ये आर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि अगर इसने यक्स माइनस वाई घटाया हमने और एक पूर्णांक आ गया, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि यक्स और वाई का संबंध आपको आर से है, क्योंकि आपने देखा है ना कि आर में ऐसे संबंध है कि यक्स को वाई से घटाएंगे तो एक पूर्णांक आएगा। तो हमने मेरे भाई जड का कोई दो सदस्य ले लिया और उसको हमने घटाया, तो आप दुनिया में कोई भी है ना पूर्णांक ले सकते हैं दो मेरे भाई, अगर उसको घटाएंगे तो हमेशा एक पूर्णांक आएगा, यानी कि ये कंडीशन हमेशा होगा मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं यक्स कामा वाई आर में बिलोंग कर रहा है। अब मेरे भाई इसका हम उल्टा दिखाएंगे, जैसे कि मेरे भाई अगर यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इसको हम बदल देते हैं मेरे भाई, वाई को हम यक्स से कर दें, यानी कि ये कुछ इस तरीके से यूं बना देते हैं। देखिए मेरे भाई माइनस हमने इसलिए लिया है, वाई माइनस इसलिए लिया है यक्स, वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमने बाहर ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई यक्स जो है ना पॉजिटिव है ना, जैसे कि यहाँ पर भी मेरे भाई आप कर सकते थे, है ना, वाई माइनस एक्स। तो देखिए वाई माइनस यक्स का मतलब ये है कि जैसे अगर मेरे भाई हमने यक्स के स्थान पर मेरे भाई दो ले लिया हमने, और वाई के स्थान पर तीन ले लिया, और यक्स में से जब हम वाई को घटाते हैं मेरे भाई, यक्स में से दो, वाई का मतलब दो में से तीन को घटाएंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, माइनस एक आएगा, और जो कि मेरे भाई जड में आपको दिख रहा है, यानी जड से बिलोंग कर रहा है। अगर मेरे भाई इसको हम पलट देते हैं ना, पलटने का मतलब क्या है कि पहले हम वाई को लिखते हैं और बाद में यक्स को लिखते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगर ऐसा जब हम करेंगे ना मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर y तो माइनस में है, लेकिन यक्स क्या है मेरे भाई, प्लस में था, तो इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं मेरे भाई। देखिए और y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स का मतलब y का मान तीन है मेरे भाई, यक्स का मान तीन है, तो दो है मेरे भाई, सॉरी। तो देखिए तीन में से दो को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, एक आएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये भी मेरे भाई एक जो है ना पूर्णांक ही आ रहा है, क्योंकि माइनस वन भी जड में मेरे भाई बिलोंग कर रहा है ना। यहाँ पर y मेरे भाई तीन था तो हमने तीन ले लिया, और यक्स जो है मेरे भाई दो था तो हमने दो इसको ले लिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना। बस आपको ये देखना है कि मेरे भाई इसको जब हम घटाएंगे ना, तब भी एक आपको पूर्णांक ही मिल जाएगा। तो मेरे भाई y माइनस यक्स एक पूर्णांक है, इसको बोल देंगे मेरे भाई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि y कामा यक्स भी मेरे भाई r में बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कि r मेरे भाई जो है सम्मित है, r सम्मित है। यहाँ पर मेरे भाई हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि r जो है स्वातुल्य है। इस तरीके से मेरे भाई आपको कहने का मतलब है ना कि ये चेक करना पड़ेगा कि अगर यक्स कामा वाई आर में है मेरे भाई, तो उसको हम, है ना, या वाई माइनस यक्स भी करेंगे मेरे भाई, जिससे हमने यक्स को वाई से घटाया तब भी पूर्णांक है। और मेरे भाई अगर हम वाई माइनस यक्स कर देंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेने का मुद्दा क्या है मेरे भाई, मुद्दा ये है हमारा कि देखिए यक्स हमारा मेरे भाई यहाँ पर प्लस में दिया हुआ था, है ना, प्लस का यक्स। तो यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना मेरे भाई, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस एक्स हो जाएगा। और देखिए वाई माइनस में है, तो अब भी मेरे भाई वाई माइनस में ही होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस को खींच के कॉमन निकाल दिया मेरे भाई, ठीक। अब मेरे भाई आइए इसका जो है तीसरा वाला कंडीशन हम समझाते हैं आपको कि कैसे मेरे भाई एग्जाम में आपको इसको संक्रामक दिखाना है। देखिए ये सब मेरे भाई मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ था ना, कि कैसे आप देख सकते हैं कि ये सब बातें सही हो रही हैं। आइए तीसरा हम देखते हैं मेरे भाई सम्मित का। देखिए सॉरी मेरे भाई, सम्मित कह रहे हैं, संक्रामक, संक्रामक देखते हैं। देखिए देखिए तीसरा कंडीशन है मेरे भाई संक्रामक का। देखिए संक्रामक कहता क्या है मेरे भाई, कहता ये है कि अगर ये कामा बी अगर आर में आपको दिखा मेरे भाई, है ना, और बी कामा सी भी अगर आपको आर में दिखा, तो बी को मेरे भाई बी से अगर हम भूल जाएं, तो ये कामा सी मेरे भाई आपको आर में दिखना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मेरे भाई, तो हम संक्रामक बोल देंगे, है ना। वैसे मेरे भाई ये संक्रामक है,
क्योंकि इसमें पता नहीं कितने अवयव है मेरे भाई। तो अगर हम इसको बनाते जाएंगे ना, बनाते जाएंगे, तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड होती जाएगी। लेकिन मेरे भाई हम इसको कब तक ऐसा करते रहेंगे मेरे भाई, कब तक इसको हम ऐसे संबंध को बनाते रहेंगे, तो हमारी उम्र गुजर जाएगी। इसीलिए मेरे भाई हमने ये चेकिंग स्टार्ट किया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि हमने संख्याओं का चेक नहीं किया, हमने जो है एक्स वाई ये सब लेकर अक्षरों का चेकिंग किया मेरे भाई, कि दुनिया में कोई भी चेक करे इसको तो उसको ये बात सही लगे मेरे भाई। नहीं तो वो भ्रम में हो जाएगा कि आगे ये सही होगा या नहीं होगा। तो कभी भी मेरे भाई जब भी ना एक, आप देख सकते हैं मेरे भाई, जड़ में पता ही नहीं कितने अवयव हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, तो आपको हमेशा ऐसे ही चेक करना है मेरे भाई। अक्षर लेकर चेक करना है, ना कि आपको संख्या लेकर चेक करना है। नहीं तो ये पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी चेक करने में। ठीक, देखिए मेरे भाई, मानते हैं कि देखिए माना यक्स कामा वाई कामा जेड, है ना मेरे भाई, ये एक पूर्णांक है, यानी कि जड़ में मेरे भाई बिलोंग करता है। इस बात को हम कहते हैं मेरे भाई। अगर मेरे भाई ये जड़ में बिलोंग करता है ना, तो यक्स में से अगर हम वाई को घटा दें, यक्स माइनस वाई एक क्या होगा मेरे भाई, हमेशा एक पूर्णांक होगा। ये बात आपको पता है ना मेरे भाई, कि अगर यक्स वाई जेड अगर एक पूर्णांक है मेरे भाई, तो यक्स में से वाई को घटाएंगे तो ये भी एक पूर्णांक ही आएगा मेरे भाई। ये बात तो तय है मेरे भाई, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब इसको मेरे भाई वाई को जब हम जेड से माइनस करेंगे ना मेरे भाई, देखिए, अच्छा मेरे भाई, अगर हमने ऐसा लिख दिया ना यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ये जो यक्स माइनस वाई है मेरे भाई, वो आर में बिलोंग करता है। तो यूं हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि यक्स कामा वाई आर में है। ठीक मेरे भाई, अब मेरे भाई हम y में से z को कहेंगे कि y माइनस जेड एक पूर्णांक है। ठीक, y माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, जिसको हम घटाते हैं वो तो जेड आर में आएगा, तो यानी कि y कामा जेड मेरे भाई आर में बिलोंग करता है। इस बात को हम कह सकते हैं मेरे भाई, है ना। अब मेरे भाई ये बात हम कह सकते हैं, अब इस बात को हम दिखाएंगे कि ये कामा सी आर में बिलोंग करता है। तो मेरे भाई इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको मेरे भाई मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। इन दोनों को मेरे भाई जोड़ देते हैं, तो यानी कि समीकरण एक प्लस समीकरण दो, इसको मेरे भाई ऐड करते हैं। तो जब हम जोड़ेंगे ना, तो देखिए लिखा हुआ है, हिंदी को भी बाद में लिख देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखा है एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या है मेरे भाई, एक पूर्णांक है। दोनों का एक साथ में हम लिख देते हैं मेरे भाई, एक पूर्णांक है। अच्छा मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ से जो माइनस का वाई है और प्लस का वाई है, ये कट रहा है, तो कट रहा है तो क्या बच रहा है, यक्स माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो मेरे भाई अगर यक्स माइनस जेड एक पूर्णांक है ना, तो आप क्या समझेंगे, अगर यक्स माइनस जेड एक पूर्णांक है तो आप यही समझेंगे ना कि यक्स और जेड मेरे भाई, है ना, इस आर में आपको दिख रहा है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है ना कि आर में कैसे अवयव आते हैं, कि अगर यक्स से वाई घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा, यानी यक्स कामा वाई मेरे भाई आर में होना चाहिए। और देखिए मेरे भाई, यक्स को ना जब हम जेड से माइनस करेंगे मेरे भाई, यक्स माइनस जेड, तो ये भी एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि यक्स कामा जेड मेरे भाई आर में आता है। ठीक, जैसे कि यहाँ मेरे भाई यक्स में से हमने y को घटाया तो हमने कहा एक पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक है मेरे भाई, तो इसने इस शर्त को फॉलो किया मेरे भाई, ये रिलेशन बनाता है। तो इसका मतलब यक्स कामा वाई मेरे भाई आर में है। अगर मेरे भाई मैंने कह दिया कि y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये है कि y कामा जेड मेरे भाई आर में है, क्योंकि ये जो है इसमें ऐसे रिलेशन है मेरे भाई, जिनके कर्मित गुण को घटाएंगे ना तो वो पूर्णांक ही आएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं मेरे भाई, आपको यही समझना है कि जो यक्स कामा जेड है मेरे भाई, वो आर में बिलोंग करता है। यानी कि मेरे भाई देखिए, आपने ध्यान से अगर गौर से भी मेरे भाई देखा होगा ना, तो देखिए हमने y को मेरे भाई y से उड़ा दिया, तो यक्स कामा जेड बचा। तो यक्स कामा जेड को मेरे भाई आर में हमने दिखाया। जैसे कि यहाँ मेरे भाई संक्रामक का कंडीशन था कि b को b से उड़ा दीजिए और ये का रिश्ता आप c से दिखा दीजिए। तो ऐसे मेरे भाई मैच जो होता है ना, जो मिलता जुलता है उसको हम उड़ा देते हैं। तो y को हमने y से उड़ाया मेरे भाई, है ना, यक्स का रिश्ता आपको जेड से दिखाया। तो क्या मेरे भाई आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या कि ये संक्रामक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि आर
संक्रामक है। क्या मेरे भाई ये आपको दिख रहा है? देख लेते हैं मेरे भाई, है ना। हाँ मेरे भाई दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे भाई लॉन्ग है, लेकिन ये आपको बड़ा ही तगड़ा नंबर आपके सामने देकर जाएगा मेरे भाई। कभी भी मेरे भाई अगर ऐसा आ जाए ना जिसमें आप ये ना समझ पाए कि जड़ में मेरे भाई, देखिए जड़ में कितने अवयव हम इसको नहीं बता सकते थे मेरे भाई। इसीलिए हमने जो है संख्याओं को लेकर आपको चेक करके नहीं दिखाया है मेरे भाई, है ना। हमने अक्षरों को लेकर चेक करके दिखाया है कि दुनिया में कोई भी बंदा इसको चेक करेगा, है ना। तो ये कंडीशन हमेशा मेरे भाई होगा, क्योंकि मेरे भाई जब हम कोई जनरल चेक करते हैं मेरे भाई, जनरल का मतलब ये होता है कि ऐसा चेकिंग जो मेरे भाई हर एक इंसान के लिए मेरे भाई मान्य हो। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, है ना, यहाँ तक हमने आपको पहला का जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरे भाई मैंने सॉल्व करवा दिया है। पिछले वाले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन इसका सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन इस वीडियो में मेरे भाई पता नहीं क्यों, है ना, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरे भाई थोड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन होता है, इसीलिए एक एक वीडियो में मेरे भाई आपको 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है ना। तो चलिए मेरे भाई कोई बात नहीं, आप केवल पढ़ते रहिए मेरे भाई, ध्यान रखिए अपना, है ना। और हम आगे की बात मेरे भाई कल वाले वीडियो में करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि पहला का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। अब मेरे भाई पहले के 5वें में भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना, ये भी सी डी करके भाई। तो धीरे धीरे मेरे भाई इसको हम सॉल्व करते रहेंगे, आप मेरे भाई बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये थोड़ा लॉजिकल था, है मेरे भाई, इसीलिए इसने ज़्यादा टाइम को कंज्यूम किया है मेरे भाई। बस आपको धैर्य बनाए रखना है मेरे भाई, चलते हैं, है ना मेरे भाई। अब इसको मेरे भाई आप लगा लीजिए अच्छे से और इसको एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना मेरे भाई। एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। और मेरे भाई एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है मेरे भाई। यहाँ पर हमने अक्षरों का चेकिंग इसलिए किया मेरे भाई क्योंकि ये जो जड़ है ना वो एक पूर्णांक है, और पूर्णांक में मेरे भाई, है ना, ये जो पूर्णांक है इसमें पता नहीं कितने सदस्य हैं, ये हमको भी नहीं पता था। तो इसीलिए हमने संख्याओं को लेकर ना चेक किया मेरे भाई, बल्कि अक्षरों को लेकर हमको चेक करना पड़ेगा। भविष्य में ऐसे सवाल मिल सकते हैं मेरे भाई, तो आपको ऐसे ही लगाना है। चलिए मेरे भाई आज की हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मेरे भाई आप कमेंट करके इस बात को ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को, है ना, बनाने में हमको बहुत सारा टाइम लगा मेरे भाई, काफ़ी कंटेंट खोजना पड़ा मेरे भाई, टाइम भी लगा। तो आप इस बात को ज़रूर बताइएगा मेरे भाई कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है मेरे भाई, है ना। अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे भाई आप अपने दोस्तों यारों मित्रों में शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले मेरे भाई कि आपके जैसा एक भाई आपको पढ़ा रहा है मेरे भाई। ठीक, चलिए मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।